हाय गाइस, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में। इनको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एवोल्यूशन में थॉट्स की क्या प्लेस है। अगर आपने डैनियल कानेमन द नोबेल प्राइज विनर उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे दो सिस्टम है हमारे माइंड में, उनके हिसाब से सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। जो सिस्टम 1 है वो बहुत ही फास्ट सोचने वाला है, जो जिसमें कहते हैं ना कि हमें जो कुछ थॉट्स खुद आते हैं हमारे दिमाग में, हम नहीं सोचते। और सिस्टम 2 है जो हम आराम से बैठ के जो सोचते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सिस्टम 1 इज आप आराम से चल रहे हो कहीं पे और काफ़ी ठंड है, तो ठंड की वजह से दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि अरे यार आज इतनी ठंड है, चाय समोसा हो जाए। या फॉर एग्जांपल कोई भाई बहन का वो लड़ाई हो गई और बहन ने मतलब गुस्से में ऐसे बोल दिया कि आई हेट यू, मैं तुम्हारे साथ भाई बहन का रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। बस वो थॉट आ गया और उसने बोल दिया, ठीक है, सोच समझ के नहीं बोला। या कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चाय पी रहे हो और आपके चाय में आपको थॉट आ गया इस चाय में जहर हुआ, तो वो थॉट ऐसे ही आ गया, उसका कुछ मतलब तुक नहीं बनता है, बस आ गया वो थॉट। सिस्टम 1 इज बेसिकली इंट्यूजन की, जैसे आप किसी को पहली बार मिलते हो और आपके दिमाग में सीधा आ जाता है कि आई डू नॉट लाइक देम। या मतलब आप किसी का वेट कर रहे हो, जैसे आप किसी अपने भाई का वेट कर रहे हो और वो 4 घंटे से ना आए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले मतलब मुझे पता है कि मेरे फैमिली मेम्बर में जो मतलब मेरी मम्मी है उनका आ जाता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो, कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो थॉट खुद ही आ जाता है। तो दैट इज सिस्टम 1, जो थॉट्स हमारे दिमाग में खुद आते हैं। सिस्टम 2 इज जो हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दूं कि 523 इंटू 640, अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको आराम से बैठ के सोच के वो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो दैट इज सिस्टम 2। तो हमारा सिस्टम 1 है जो खुद थॉट आता है, और सिस्टम 2 जो हम बैठ के सोच के ध्यान से खुद हम कोई चीज सोचते हैं। तो दिस कैन बी मतलब दिस डिवीजन कैन बी सेड एज थॉट इज जो खुद आ रहे हैं, एंड थिंकिंग हम मतलब जो खुद कॉन्शियस होकर खुद से सोच रहे हैं बैठ के। तो दिस इज सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 सबको होता है, दिस इज नेचुरल, सबको ऐसे थॉट्स आते हैं। कोई आराम से बैठा हुआ होगा और अचानक से कोई ओल्ड मेमोरी आ जाएगी, या कोई गाना जो पुराना है कभी सुना होगा वो अचानक से याद हो जाएगा। तो ये थॉट सबको आते हैं, ठीक है। बट कोई थॉट इंट्रूसिव कब बन जाता है? सो इंट्रूसिव का मीनिंग क्या है? इंट्रूसिव का मीनिंग है अनवांटेड या इंटरप्टिंग। कोई थॉट अगर आपको इंटरप्ट करे, कोई थॉट अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो और जिनको जैसे हार्म ओसीडी होता है, हार्म ओसीडी मतलब कि दूसरों को हार्म करने के उनको विचार आते हैं, तो उनको अचानक से अगर थॉट आता है, जैसे वो कुछ कर रहे हो, कोई चाकू से कुछ काट रहे हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी काट रहे हैं, तो उनके हाथ में चाकू से स्ट्रॉबेरी काट रहे हैं, वो देखेंगे, बोलेंगे अरे यार ये चाकू तो बहुत ही, इसकी धार बहुत ही तेज है, अगर मैंने इसको अपने ब्रदर को चाकू मार दिया तो फिर उनको तभी जैसे उनको ये थॉट आएगा तभी वो मतलब अचंभित वो रुक जाएंगे और बोलेंगे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं अपने ब्रदर को मारना चाहता हूँ, क्या मतलब ये थॉट का मतलब ये है कि मैं उसका मर्डर करना चाहता हूँ। और अगर फिर वो क्या है कि अगर ये थॉट वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, और फिर अगर कभी और ये थॉट वापस आया, ठीक है, तो वो वापस उनको स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। और फिर इससे जो ये थॉट आया इससे स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर इस स्ट्रेस से वो कंपल्शन करेंगे। तो जो ओसीडी की साइकिल है, जो नॉर्मल ओसीडी की साइकिल है, आप मेरे फर्स्ट जो वीडियो है व्हाट इज ओसीडी, उसमें ये साइकिल आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंटामिनेशन ओसीडी होता है। कंटामिनेशन ओसीडी में होता है कि लोगों को ये थॉट आते हैं कि उनके हाथ में या उनकी बॉडी में जर्म्स है, तो वो अगर कुछ भी अपने हाथ में अगर वो देखेंगे बिल्कुल साफ है, बट उनको अगर थॉट आया कि नहीं इसमें जर्म्स है, तो वो साफ करके आएंगे, ठीक है, एक बारी। बट उनके दिमाग में वापस थॉट आएगा कि नहीं अभी भी तुम्हारा हाथ मतलब गंदा है, साफ नहीं है, उसमें अभी भी जर्म्स है, तो वो थॉट बार बार आएगा। तो कोई थॉट इंट्रूसिव थॉट तब बन जाता है जब वो आपको इंटरप्ट करता है, आपको
आपको मतलब जो आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, और अगर ये थॉट आपको बार बार आ रहा है कि अरे मेरा हाथ गंदे है, मेरे हाथ गंदे हैं, तो वो जो इंसान है वो कैसे पढ़ाई कर पाएगा, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएगा। तो जो इंट्रूसिव थॉट है वो अनवांटेड होते हैं और हमें इंटरप्ट करते हैं हमारी जो दिनचर्या में, जो हमारी डेली लाइफ है उसमें। अभी कोई थॉट, इंट्रूसिव थॉट बनता कैसे है? सिंपल सी बात है, जो कोई भी थॉट है, जो भी कोई नॉर्मल कोई थॉट है, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ और मुझे अचानक से ये थॉट आया कि मेरी एक टांग दूसरी टांग से बड़ी है, ठीक है, कि मैं उबड़ खाबड़ मुझे लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी एक टांग दूसरी टांग से बड़ी है, ये थॉट मुझे आया फॉर एग्जांपल। अगर इस थॉट को मैं ज़्यादा सोचूं नहीं और मैं बोलूँ अरे यार ये क्या है, थोड़ी ऊपर नीचे होगी पर इतनी कुछ वो है नहीं, और ठीक है छोड़ो ये भी क्या थॉट है, और मैं उसको उस थॉट को जाने दूँ, उस थॉट के बारे में सोचूं ना, तो ये थॉट चला जाएगा। बट अगर वो थॉट आया और मैं उस पर ध्यान करने लगा, उसमें बहुत ध्यान देने लगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देने लगा कि अरे यार मेरे हाथ छोटे हुए तो एक बड़ा, एक छोटा हुआ तो मुझे तो रनिंग वगैरह में तो प्रॉब्लम होगी, और उसकी वजह से मेरी फीट है, मेरे जो पैर है उसको भी डैमेज होगा, मुझे तो रिसर्च करनी चाहिए। मैं गूगल पे गया, मैंने गूगल पे और रिसर्च करी, मैंने उस थॉट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। अगर मैं तो वो जो थॉट है उसको इंपॉर्टेंस मिलेगा तो हमारा दिमाग सोचेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट थॉट है, ठीक है, तो वो बार बार उस थॉट को लाएगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंट्रूसिव थॉट का, वो है कि आप जब उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तब क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंड जो वर्क करता है वो ऐसा वर्क करता है कि जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हो ना, या जिस चीज को आप कॉन्शियसली बहुत ज्यादा सोचते हो, हमारा दिमाग जो है उसको लगता है कि ये जो थॉट है वो राजविंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बार बार भेजो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई जब आप एग्जाम में होते हो तो एग्जाम में आप बार बार जब आपको रट्टा मारना होता है, जब आप याद करते हो तो बार बार क्यों बोलते हो? बार बार कोई चीज को याद करने से हम अपने दिमाग को ये मैसेज भेज रहे हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। तो किसी चीज को हम बार बार अगर हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारे दिमाग को लगेगा कि ये बहुत ही जरूरी चीज है राजविंदर के लिए, ठीक है, तो मुझे इसको याद रखना चाहिए और याद रख के बार बार मुझे भेजना चाहिए। तो ओसीडी में ये भी होता है, हम इंपॉर्टेंस देते हैं और हम इंपॉर्टेंस देते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं किसी थॉट को, और हमारा माइंड भी फिर वो थॉट हमें बार बार भेजता है, बार बार हमें वही थॉट याद दिलाता है। तो बेसिकली क्या है कि जो इंट्रूसिव थॉट है, किसी थॉट को इंट्रूसिव बनाना आपके हाथ में है। आपको बेसिकली पावर दे रहे हो आप उस थॉट को। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर हम इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे तो वो थॉट, इम्पोर्टेंस देना का मतलब ये भी है कि हम कंपल्शन अगर नहीं करेंगे ओसीडी में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को मेंटल रिचुअल होता है, जो लोग मेंटली कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई थॉट आया कि मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, और किसी जिसको ओसीडी है वो करेगा कि मुझे 1 to 100 तक अगर मैं गिनूंगा, ठीक है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। उसको पता भी नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, उसको बस थॉट आया है। तो अगर हम वो 1 to 100 नहीं गिनेंगे, ठीक है, तो उस थॉट को इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, उस थॉट को हम जाने देंगे और हम बोलेंगे कि ये थॉट आया है, मैं 1 to 100 नहीं गिनूंगा, ठीक है, तो वो थॉट चला जाएगा। हम उसको जैसे नॉर्मल कोई थॉट है और वो थॉट स्टिक नहीं करेगा, वो थॉट इंट्रूसिव थॉट नहीं बनेगा। तो आप समझे इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में कि जो थॉट है वो सबको आते हैं, अनवांटेड थॉट या कोई भी नॉर्मल थॉट सबको आते हैं, सिस्टम 1। बट अगर हम अब उस थॉट को इंपॉर्टेंस दें, ठीक है, तो वो इंट्रूसिव थॉट बन जाते हैं। अब मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक इंसान थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और एक दोस्त ने उनको मजाक से या पता नहीं कैसे बोला कि यार तुम्हारी एक आंख ना दूसरी आंख से छोटी है, ठीक है।
तो वो मिरर में गए और उन्होंने देखा और उनको लगा कि हाँ यार छोटी है, और वो उनके दिमाग में स्टक हो गया। ठीक है, उनको वो है ना बार बार यही सोचने लगे। जब भी मिरर देखते थे तो उनके दिमाग में मतलब यही आता था कि अरे मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। ठीक है, तो वो उससे ऑब्सेस हो गए। ऑब्सेस का मतलब जैसे कि वो बार बार बस यही सोचते गए। ठीक है, और इतनी उनकी बुरी हालत हो गई कि उनको हॉस्पिटल में, क्योंकि वो कुछ और काम कर नहीं पाते थे, बस यही सोचते थे अरे मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है, मतलब मैं कैसा अच्छा नहीं लगता होऊंगा, मेरी तो शादी नहीं होगी। वो बस इसी थॉट में चलते गए, इसी साइकिल में वो फंस गए और उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने लगा, मतलब हो गया था हॉस्पिटलाइज। तो ये जो इंट्रूसिव थॉट है वो मतलब ओसीडी से कनेक्टेड तो है, ओसीडी में तो होता ही है, बट ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो पीटीएसडी कहते हैं उसमें भी होता है। उसके बाद फिर ये डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इसमें भी इन सब बीमारियों में भी इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। तो एक चीज जो आपको समझनी होगी कि आप पावरलेस नहीं हो, आप ही दे रहे हो पावर उस थॉट को। वो थॉट आपको लगता है कि मुझे आई नो कि वो थॉट जब आते हैं इंट्रूसिव थॉट्स तो आदमी बिल्कुल ही दब जाता है कि ये थॉट जा क्यों नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं, आई एम पावरलेस ऑन दीज थॉट्स। बट अगर आप कुछ एक पॉइंट अगर आप समझना चाहते हो इस वीडियो से, ये समझो कि आपके हाथ में ही है पावर। अगर आप उस थॉट को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उस थॉट को आप इतनी इज्जत नहीं दोगे, उसको जाने दोगे कि मैं कंपल्शन नहीं करूंगा या मैं मतलब इसको बार बार नहीं सोचूंगा, तो वो थॉट इंट्रूसिव नहीं बनेगा और वो थॉट चला जाएगा जैसे भी कोई नॉर्मल थॉट हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम साथ मिलके ज़रूर ओसीडी से जो लड़ाई है उस पर जीत पाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।